तो जय हिंद साथियों, मैं शशि कुमार पटेल आप सभी को आपके अपने परिवार में स्वागत है। साथियों, इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने दही वाले मगम्मा पाठ की जो वीवीआई पॉइंट था उसकी चर्चा किया था। आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग सेकेंड चैप्टर का कुछ वीवीआई पॉइंट देखेंगे जिससे आपके ऑब्जेक्टिव बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बिना समय गए हम लोग देखते हैं। चैप्टर का नाम है ढाहते विश्वास। कह रहा है कि ढाहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, तो आप सभी को पता होगा साथियों, सातकोरी होता। कौन है जी? सातकोरी होता जी हैं। कौन है? सातकोरी होता। अगला कह रहा है 2 नंबर इसमें पॉइंट हम लोग का बन रहा है, सातकोरी होता किस भाषा की प्रमुख कथाकार है? तो वो हो जाएगा उड़िया। कौन सा जी? उड़िया के क्या है जी? ये प्रमुख कथाकार हैं। ठीक है, चलिए अगला जो हम लोग इसमें क्वेश्चन बन जाएगा जो ऑब्जेक्टिव के लिए, सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था? तो आप सभी को पता है कब हुआ था जी? 29 अक्टूबर 1929 को। कितने? 29 आपको याद रखना है। 29 उधर, इधर भी 29, वही टिक मार देने कि 29 अक्टूबर कब? 1929 को। अगला जो पॉइंट है, कह रहे कि सातकोरी होता का जन्म कहाँ हुआ था? ये था डेट कब हुआ था, तो 1929। ठीक है, ये कह रहा है कि कब हुआ था जी? कहाँ, कौन सा जगह पे हुआ था? तो वो था मयूरभंज उड़ीसा में। कहाँ जी? मयूरभंज। फिर से याद रखो, मयूरभंज उड़ीसा में इनका जन्म कहाँ हुआ था जी? तो मयूरभंज उड़ीसा में। आप एक एक चीज़ों को देख लोगे ना, इस वीडियो के बाद आपसे कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप जा करके ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगा लेना, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव मार के आओगे, ये मेरे पूरे वादा है। अगला कह रहा है किस लेखक के 1 दर्जन से अधिक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है? यानी कि वो कौन से ऐसे लेखक है जिनका 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, यानी कि उसको पब्लिश किया जा चुका है? तो वो हमारे हैं सातकोरी होता। ठीक है, सातकोरी होता पर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जो क्वेश्चन, वो कह रहा है कि ढाहते विश्वास कहानी के अनुवादक यानी कि ट्रांसलेटर कौन है? इसका ट्रांसलेटर का आपको नाम बताना है, तो वो है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि ढाहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? ढाहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र यानी कि मुख्य किरदार कौन है? तो वो है साथियों हम लोग का लक्ष्मी। क्या है साथियों? लक्ष्मी है। अब वो लक्ष्मी माता नहीं जिनसे हम लोग धन मांगते, वो लक्ष्मी की बात नहीं हो रहा। कह रहा अगला कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो वो था साथियों आपका लक्ष्मण। क्या था जी? लक्ष्मण था। यानी कि लक्ष्मी के पति के नाम क्या था? लक्ष्मण। यानी कि लक्ष्मी से लक्ष्मण जी, समझ जाओ। चलिए अब इसी में क्वेश्चन बहुत शानदार आगे आपके सबके सब ऑब्जेक्टिव के लिए राउंड बने। अगला पॉइंट, लक्ष्मण कहाँ काम करता था? किस जगह पे काम करता था? तो वो करता था कोलकाता में। कहाँ जी? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता। कोलकाता नहीं बोलना, ठीक है, कोलकाता। अलग है कि लक्ष्मी के पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना बीघा खेत छोड़ गए थे? यानी कि जो उसके घर वाले जो पीछे के जो लोग होते हैं जैसे दादा परदादा, लक्ष्मण का समझ जा, वो कितना बीघा जमीन छोड़ गए थे? तो 1 बीघा। कितना? 1 बीघा जमीन छोड़ के गया था। कितना? 1 बीघा। कितना बीघा है जी? 1। आप इन सब क्वेश्चन को करो, मैं कह रहा हूँ ना, मेरी थोड़ी देर के लिए बात मान लो, आप ना बहुत खुश हो जाओगे कि सर मैं तो आज बहुत धन्य हो गया कि मुझे ये सब आने लगा। बस थोड़ी सी बात मेरी मानो, सब काम हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। सारे इंपॉर्टेंट है, आप कोई से भी चैनल हो बिहार का, उस पर उठा लेना, बिहार को जो भी पढ़ाई कराते होंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, एक भी नहीं छूटेंगे। अगला, लक्ष्मी के ससुर कहाँ मारे गए थे? यानी कि उसका मर्डर कहाँ किया गया था? तो बांध में काम करते हुए। कहाँ मर गए थे जी? मारे गए थे, तो बांध में काम करते हुए इनको मारा गया था। अगला, लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था? लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था? बताइए किस बांध के नीचे था? तो वो था देवी बांध के नीचे। कहाँ जी? देवी बांध के नीचे। अगला, ढाहते विश्वास कहानी में किसका प्रकोप दिखाया गया है? किसका प्रकोप दिखाया गया? जो चैप्टर है इसमें किसका प्रकोप दिखाया गया है? किसकी मतलब प्रकोप का मतलब हुआ किसका, मतलब विकराल रूप दिखाया गया है? तो वो है बाढ़ का। किसका जी? बाढ़ का। इसमें बाढ़ के बारे में बात किया गया। कौन सा जी? ढाहते विश्वास में। चलिए 14 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? लक्ष्मी जो थी लक्ष्मण का पत्नी, उसके बड़े बेटा का नाम क्या था? तो वो था अच्युत। क्या नाम था जी? अच्युत। अगला, महाराज याति केसरी ने किस शहर को बचाने के लिए पत्थर का बांध बनवाए थे?
हाँ, कौन सा वो शहर को बचाने के लिए, तो वो था भुवनेश्वर शहर। कौन सा जी? भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए उन्होंने पत्थर का बांध बनवाया था। कौन जी? ययाति केसरी ने, ठीक है, महाराजा ययाति केसरी ने। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। अगला भी क्वेश्चन बहुत शानदार है अपना, ठीक है। क्वेश्चन नहीं मानते, पॉइंट हम बता रहे हैं आपको, समझते चलना। कह रहे कि लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी, तो वो था तहसीलदार के यहाँ। किसके यहाँ जी? तहसीलदार, जमींदार, हाँ बहुत सारा देगा, लेकिन मारना आपको कौन सा है जी? तहसीलदार मारना है, ठीक। अगला, लक्ष्मी के गाँव का पढ़ाकू लड़का कौन था? जो लक्ष्मी का गांव था सबसे बेसी पढ़ने वाला लड़का कौन था? वो था गुणनिधि। कौन था जी? गुणानिधि था, सॉरी गुणानिधि था, ठीक है। अगला, बाढ़ आने की खबर सबसे पहले किसे बतानी थी? किसको बताना था जी? तो सरपंच साहब को। किसको जी? सरपंच। गांव में सरपंच होते हैं, मुखिया होते हैं, वार्डर होता है, तो उसमें सरपंच साहब को इसके बारे में बताना था। किसको? जो बाढ़ आने की खबर कि बाढ़ आ गया है, और बांध के मतलब बनवाए थे कौन जी? ययाति साहब, कच्ची का पत्थर का। चलिए अगला प्रश्न बहुत शानदार। लक्ष्मी के कुल कितने संतान थे? कितने उनके घर में औलाद थे, संतान थे? तो टोटल 4 थे। कितने? 4। लक्ष्मी की कितने बेटियां थी? तो 2। तो जाहिर सी बात है 2 बेटे हो जाएंगे, कि 2 2 4, 2 बेटा 2 बेटियां, कोई दिक्कत नहीं। अगला है, ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया? कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें ढाते विश्वास में दिखाया गया कि वो क्या है जी? हाँ, बाढ़ एवं सूखे से पीड़ित यानी कि प्रभावित राज्य है, वो हो जाएगा साथियों आपका उड़ीसा। क्या हो जाएगा जी? उड़ीसा। उड़ीसा को दिखाया गया है। आप मेरे साथ समय दो, मैं कह रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ आपके लिए लॉलीपॉप से भी आसान है। लॉलीपॉप जितना टाइम लगता है खाने में, उससे पहले इसको सीख जाओगे। अगला कह रहा है कि ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? अरे सिंपल सा बात है, टीले के नीचे। कहाँ जी? टीले के नीचे क्या है जी? स्कूल है। कौन सा? ढाते विश्वास वाले में। अगला, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? तो सबके सब करते हैं, चारों देते हैं ऑप्शन। चंद्रा, शिव, ठीक है, फिर शंकर, फिर मकरा, यानी कि सभी के सभी जितने भी थे सबके सब क्या करते थे? इसके बारे में सचेत कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे, ठीक है। इसके बारे में क्या करते थे? लोगों को बता रहे थे, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर नंबर शो करेगा। आप टारगेट स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइएगा, और नंबर है PDF के लिए, इस नंबर को आप याद कर लीजिएगा, और AT स्टडी सेंटर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा बेहतरीन तैयारी के लिए अपने, ठीक है। चलिए आगे देखते, और पॉइंट हो सकता है इसमें कि नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे देखते इसमें पॉइंट और है कि नहीं इसमें। हाँ है, बिल्कुल है। आपके लिए तो मैं सर बहुत सारा काम भी कर दिया हूँ ना, ठीक है। और ये PDF बिल्कुल जैसे यहाँ पे है वो PDF आपको मिल जाएंगे। PDF के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ये नंबर याद रखना है, 99557179 और 92। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको PDF मिल जाएंगे, ई-नोट्स मिल जाएंगे, हर एक फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल करवाया जाएगा, क्योंकि हम आपके लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारा और कोई काम नहीं है, आप भी सब कुछ मेरे लिए हो, घर द्वार सब कुछ, ठीक है, समझो। अलग अलग स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था? स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था? तो वो था गुणनिधि ने किया था। किसने किया था जी? गुणनिधि ने किया था। अगला, लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पात्रा है? लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पात्रा है? वो है ढाते विश्वास, यानी कि मुख्य, केंद्रीय मतलब जिसको केंद्र करके बनाया गया है, वो पात्रा है। अगला, बाढ़ की समस्या किस कहानी में है? वो एकमात्र चैप्टर है जिसका नाम है ढाते विश्वास वर्णिका का। अगला, ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, मतलब किस भाषा का है? तो वह है उड़िया, क्योंकि उड़ीसा की बात है तो उड़िया ही होगा, सिंपल सी बात है। चलिए आगे चलते हैं, और आपको पता होगा कि भी आसपास में थोड़ा बहुत हवा खूब बह रहा होगा, क्यों? क्योंकि समझ रहे हो। चलिए अगला कह रहा कि बाड़ी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो वो था बांध की। कौन सा बांध? तो डेलई बांध। कौन सा जी? तो डेलई बांध था, ठीक, डलई नहीं डेलई था, ठीक है, डेलई बांध था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे बेटों को सुलाकर कहाँ गई? तो गुहाल में। कहाँ गई थी जी? तो गुहाल में गई थी। अगला, घर पर 2 लड़कियां और साल भर के एक लड़के को लेकर कौन अकेली थी? तो लक्ष्मी। कौन थी जी? लक्ष्मी थी, अकेले पड़ी हुई थी। चलिए अगला, ये सब पॉइंट है कुछ आपको जो आना चाहिए, बस ये लास्ट पॉइंट आज का। इसके बाद फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु आपको बता देंगे। कह रहा कि हल किराए पर लेकर बीघे पर जमीन में खेती कौन करवाती थी? वो थी लक्ष्मी, क्योंकि इसके ससुर कह रहे हैं इसके पूर्वजों ने इसके लिए 1 बीघा जमीन छोड़ के गए थे। चलिए अभी आगे थोड़ा सा और पॉइंट है, इसको पढ़ लीजिए फटाफट, महत्वपूर्ण बिंदु है। कह रहे कि ढाते विश्वास कहानी के लेखक कौन है जी? सातकोरी होता जी हैं। सातकोरी होता का जन्म कब? तो 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था।
ठीक। अगला कह रहा है कि सात कोरी होता का जन्म उड़ीसा के कहाँ हुआ था जी? मयूरभंज में हुआ था। इस कहानी का अनुवादक कौन है जी? राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी हैं। कौन है जी? राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी हैं। अगला फिर कह रहा है लक्ष्मी के गांव का पठाको दल कौन था जी? गुणनिधि था। सुरक्षा सेवक दल का कौन बनाया था जी? तो गुणनिधि ने बनाया था। किसने इसको ये गठन किया था? अगला बाढ़ आने की खबर किसको बताई थी? सरपंच को, जो ऊपर देख चुके हैं हम लोग। ये सारी चीज आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब में काम आएंगे, पॉइंट है आपको लिखवा दे रहे हैं। कर कि विपत्ति अकेले ना आकर संग साथियों के साथ आती है कठन किस कहानी में कहा गया जी? धारते विश्वास की कहानी में है। ठीक। भिनेश्वर शहर को बचाने के लिए महाराज याति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाए थे। पॉइंट ये सब लाइन, इस लाइन को रट जाओ। तुम देखो मैं कह रहा हूँ ना, अच्छा बच्चों वो नहीं होता जो समझ के पढ़ता। नहीं समझोगे तो फिर फंस जाओगे। एग्जाम क्लियर करना है ना आपको सर पढ़ाना नहीं है, आपको एग्जाम क्लियर करना है। और एग्जाम क्लियर करने में कुछ ऐसे चीज टर्म्स आते हैं जहाँ पे याद करना पड़ता है। समझने की कोशिश करोगे फिर टाइम नहीं हो पाएंगे। आपको रट जाओ, जो हो सके रट जाओ, इसको पूरा मानो तो एक तरह से पचा जाओ। ठीक है, इसको रट जाना है, ऐसे कर लो पॉइंट को। चलिए, लक्ष्मी के घर क्या था जी? देवी बांध के क्या था? नीचे था। कहाँ था जी? देवी बांध के नीचे था। अगला पॉइंट देखिए, अगला है कर रहा है कि लक्ष्मी के पति लक्ष्मण को कोलकाता कहाँ काम करता था जी? कोलकाता में काम करते। यह कहानी कैसी कहानी है जी? उड़िया की कहानी है। तो इस तरीके से देखे ना आपने, सेकंड चैप्टर को हम लोग देख लिया। इसके बाद देखेंगे हम लोग माँ चैप्टर यानी कि थर्ड गुजराती वाला। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।